नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारतीय कृषि की विशाल और सच कहूं तो बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ खेती-बाड़ी की कहानी नहीं है। ये तो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी रोजी रोटी और उनकी थाली की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत की 2/3 आबादी, जी हाँ 2/3, सीधे तौर पर खेती किसानी से जुड़े कामों में लगी है। अब सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये विषय हम सब के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो आज के हमारे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि भारत में खेती होती कैसे है, फिर फसलों के मौसमों की बात करेंगे और देश की मुख्य फसलों को जानेंगे। इसके बाद खेतों में हुई क्रांति, आज की बड़ी चुनौतियां और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि कृषि के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में खेती होती कैसे है। मतलब यहाँ एक तरह से दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं, दो अलग-अलग तरह के खेत जिनकी कहानी भी अलग है। देखिए, एक तरफ है वो खेती जिसे हम जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसका मकसद बड़ा सीधा है, बस अपने परिवार का पेट भरना। यहाँ ज्यादातर पुराने औजारों और परिवार की ही मेहनत का इस्तेमाल होता है। और फिर दूसरी तरफ है वाणिज्यिक कृषि। यहाँ पूरा खेल बदल जाता है। इसका एक ही लक्ष्य है, फसल को बाजार में बेचकर पैसा कमाना। इसके लिए हाई यील्डिंग बीज, खाद, मशीनें, सब कुछ इस्तेमाल होता है। तो एक तरफ है गुजारे की खेती और दूसरी तरफ मुनाफे का कारोबार। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में खेती सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से मौसम और मॉनसून की धुन पर नाचती है। जमीन की अपनी एक लय है और ये लय तय होती है बुआई के अलग-अलग मौसमों से। तो मोटे तौर पर भारत में 3 मुख्य फसल सीजन होते हैं। पहला है खरीफ, जो मॉनसून के आते ही शुरू होता है, जैसे चावल, मक्का, कपास। फिर आती हैं रबी की फसलें, जो सर्दियों में बोई जाती हैं। गेहूं, जौ, चना इसके बढ़िया उदाहरण हैं। और हाँ, इन दोनों के बीच में गर्मियों के छोटे से मौसम में जायद फसलें भी होती हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा और खीरा। चलिए, मौसम की बात तो हो गई। अब जरा उन फसलों पर नजर डालते हैं जो असल में 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट भरती हैं। ये वो फसलें हैं जो हमारी खेती और हमारी थाली दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज की। इसमें सबसे ऊपर है चावल, जो एक खरीफ फसल है और देश की ज्यादातर आबादी का मुख्य भोजन है। फिर आता है गेहूं, जो मुख्य रबी फसल है और हमारा दूसरा सबसे जरूरी अनाज। और हाँ, हमें मोटे अनाज को नहीं भूलना चाहिए, ज्वार, बाजरा, रागी, जिन्हें आजकल उनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से सुपरफूड भी कहा जा रहा है। पर देखिए, बात सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित नहीं है। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। इनमें गन्ना है, कपास है, जूट है, जिसे गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। और जाहिर है चाय और कॉफी जैसी बड़ी बागानी फसलें, जो देश और दुनिया में खूब पसंद की जाती हैं। चलिए, अब भारतीय कृषि के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो वक्त था जब खेतों में एक क्रांति आई, एक ऐसी जबरदस्त छलांग जिसने देश की किस्मत ही पलट दी। इसकी शुरुआत हुई आज़ादी के बाद 50 के दशक में, जब भूमि सुधारों पर जोर दिया गया। फिर 60 और 70 के दशक में आई वो मशहूर हरित क्रांति, जिसने हमारे अनाज उत्पादन को एक नई ऊंचाई दी। और फिर 80 और 90 के दशक में आई श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, जिसने दूध उत्पादन में भारत को दुनिया में नंबर 1 बना दिया। तो सवाल ये है कि आखिर हरित क्रांति में ऐसा क्या था? असल में ये कोई एक चीज नहीं थी, बल्कि एक पूरा पैकेज था। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज थे, सिंचाई के नेटवर्क को फैलाया गया, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा और बेहतर खेती के लिए जमीनों की चकबंदी भी की गई। इन सब ने मिलकर काम किया और नतीजा जबरदस्त था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ी कामयाबी अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। तरक्की के इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जिनका सामना आज की खेती को करना पड़ रहा है। देखिए, आज भारतीय किसान को कई मुश्किलों का एक साथ सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कड़ी टक्कर मिल रही है, वहीं खेती में सरकारी निवेश जैसे सिंचाई और सड़कों पर कम हो रहा है।
फर्टिलाइजर पर सब्सिडी घटने से लागत बढ़ गई है और इन सबके ऊपर ज्यादा पैदावार की वजह से जमीन की क्वालिटी खराब हो रही है और जमीन के नीचे का पानी भी खत्म हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि अब किसान खेती में और पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। ये एक लाइन आज की पूरी हालत को बयां कर देती है। भारतीय कृषि आज एक दोराहे पर खड़ी है, मतलब एक ऐसा मोड़ जहां से एक रास्ता पीछे की तरफ जाता है और आगे बढ़ने के लिए एक बिल्कुल नई सोच और नए रास्ते की जरूरत है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक और अहम मोड़ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से आगे क्या? इस आखिरी हिस्से में चलिए भविष्य के उन बीजों पर नजर डालते हैं जो शायद भारतीय कृषि की एक नई कहानी लिख सकते हैं। और देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, इस पर बहस जारी है। कुछ लोग जीन क्रांति यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बात करते हैं, तो कुछ पूरी तरह से केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग की वकालत करते हैं। एक और विचार ये भी है कि अब सिर्फ गेहूं चावल पर ही नहीं, बल्कि ज्यादा कीमत देने वाली फसलों जैसे फल, सब्जियों पर ध्यान दिया जाए। तो हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। अगली कृषि क्रांति, उसे कैसा होना चाहिए? ऐसी जो न सिर्फ प्रोडक्टिव हो, मतलब हमारी बढ़ती आबादी का पेट भर सके, बल्कि सस्टेनेबल भी हो, यानी टिकाऊ हो, ताकि हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारा पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।